हेलो स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। स्टूडेंट हमें ए से लेकर डी तक 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और पूछा इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। सबसे पहला स्टेटमेंट है, वायरसेस आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। स्टूडेंट बिल्कुल सही है ये कि जो वायरस हैं वो अपने होस्ट सेल के बाहर जब होते हैं तो वो इनर्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास में कोई भी सेलुलर मशीनरी नहीं है, उन्हें प्रोटीन वगैरह बनाने के लिए भी होस्ट की मशीनरी को यूज़ करना पड़ता है, तो वो इनर्ट होते हैं। तो ये एकदम राइट स्टेटमेंट है। बी हमें दिया हुआ है, टीएमवी हैज़ आइकोहेड्रल सिमेट्री। स्टूडेंट ये एकदम रॉन्ग है। अगर हम टीएमवी को देखें तो यहाँ हेलिकल सिमेट्री होती है इसके पास में। हेलिकल सिमेट्री का मतलब है कि इसके ये जो कैप्सोमियर्स हैं और जो कैप्सिड बनाते हैं ये एकदम हेलिकल सिमेट्री में अरेंज होते हैं, राउंड सिमेट्री में अरेंज होते हैं ये। तो स्टूडेंट ये इनकरेक्ट है। सी हमें दिया हुआ है, टीएमवी इज आरएनए वायरस। स्टूडेंट क्लियरली देख सकते हैं अपन यहाँ पर जो टीएमवी है इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो स्टूडेंट ये एकदम करेक्ट है। डी हमें दिया हुआ है, बैक्टीरियोफाज आर कैपेबल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय द हेल्प ऑफ मीजोसोम ऑफ बैक्टीरिया। स्टूडेंट अगर बैक्टीरियोफाज किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और उसमें प्रोटीन बनाता है तो स्टूडेंट प्रोटीन बनाने के लिए मीजोसोम नहीं बल्कि क्या चाहिए, राइबोसोम चाहिए, तब जाकर के प्रोटीन बनेगा। तो मीजोसोम में तो जो होता है प्रोसेस उसे अपन कहते हैं रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन। तो स्टूडेंट ये भी इनकरेक्ट है। तो स्टूडेंट हमें 2 स्टेटमेंट इनकरेक्ट मिले हैं, एक तो मिला है बी और दूसरा मिला है डी। इस हिसाब से हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 4। स्टूडेंट एक चीज़ हम और याद रखें, ये जो आइकोहेड्रल सिमेट्री है इसका मतलब होता है कि एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें 20 ट्राइंगुलर फेसेस होती हैं उसे हम आइकोहेड्रल कहते हैं।